25% जब आप जीडीपी कंट्रोल करते हैं, जब आप 99% ट्रेड को आप टैरिफ फ्री बना देते हैं, तो दुनिया को एक नए नजरिए से ना ही केवल ये दो इकोनॉमीज देख रही हैं, आसपास के हर एक देश भी देख पा रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग चाइना। लेकिन अजय उपाध्याय जी, ऐसा नहीं है मतलब ट्रंप को देखते हुए और उनके पास बिहेवियरल इशू को देखते हुए कि वो इस ट्रेड डील के बीच में टकराव जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई और नए प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कान घुमाकर पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो तय है कि एफटीए यूएस को अनकंफर्टेबल तो कर ही रहा है। दो तीन बातें हैं। पहले तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, मैं इसको वर्ल्ड डिजॉर्डर कह रहा हूँ, जिस तरह से सारी जगह इकोनॉमी का हाल आपस में एक अमेरिका ने मिलकर के कर दिया है, ये ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। तो इस ट्रांजिशन के फेज में अमेरिका अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ साथ डिजॉर्डर भी डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, ताकि आपसी जो छोटे छोटे इकोनॉमी जो है जहाँ जहाँ है विश्व में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, और उसका नतीजा ईयू को भी भुगतना पड़ा है। ईयू के अंदर भी ये कहीं ना कहीं घबराहट रही है और है आज भी। इसलिए ईयू भी अपने पुराने शर्तों को छोड़ करके कई बार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, थोड़े बहुत समझौता करके। जैसे भारत के साथ यदि ये डील हुआ है, तो मैं शरद कोहली जी से वाकई सहमत हूँ इस बात से कि कहीं ना कहीं ट्रंप का इसमें एक अप्रत्यक्ष बड़ा रोल है। पर जो परिस्थिति भारत के साथ अमेरिका का है, मुझे लगता है ईयू के साथ वो परिस्थिति पहले भी नहीं रही है और आज भी नहीं है। अमेरिका के साथ जो इकोनॉमिक डील हम करना चाह रहे हैं या जो जिस पर वार्ता हो रही है, उस पर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स अमेरिका का लिए इसलिए अमेरिका की तरफ से हो रहा है कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को वो पूरी तरह चाहता है खोल दें। ईयू के साथ मुझे लगता है कि बहुत संतुलन का मामला है। ईयू के साथ हमको एमएसएमई फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे बने, नियम कायदे कानून के तहत रह करके, ये इस डील के माध्यम से यदि ये होगा तो बेहतर होगा। और दूसरा जो है, मुझे करेक्ट करिएगा उपाध्याय साहब, इसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने एक्सेप्शन नहीं रखा है क्या? मुझे लगता है ये पूरी फाइनल स्टेज में जब आएगा बातें, तब हम लोग को भी समझ में आएगी। मैं भी अभी आपके चैनल पर अचानक ये बात रख दूं तो अच्छा नहीं है, पर सरकार जरूर इस पर ख्याल रखी होगी, क्योंकि वो मुद्दा ही कहीं ना कहीं अमेरिकन डील को लेकर के भी डिस्टर्बिंग अभी है, और अभी भी वो इस कारण से आगे बढ़ भी रहा है। क्योंकि हमारे डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को यदि खोल दिए तो एक तरह से ये विकास के साथ संतुलन हम नहीं बना पाएंगे, और इन क्षेत्रों में एक सर्वनाश की दिशा भी तय होगी। अमेरिका का जो जिस तरह से जितना सस्ता सब्सिडी के कारण ये फैक्टर है, और अमेरिका चाहता भी है कि ऐसा हो, पर हमारे नेगोशिएटर जो हैं इस पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अंतिम दौर में जहां हमारा हित प्रोमिनेंट होगा वहीं जाकर के बात बनेगी, हम ऐसा मानते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। ईयू के साथ जो डील हुआ है, इसमें नेचुरल है कि एफडीआई का बड़ा फ्लो हमको आता है, और जो मेजर हमारा सेक्टर है, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, या फिनांस और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, तो इन सेक्टर्स में हम जो है पहले से भी एक बड़ा एफडीआई फ्लो हमको यूरोपियन यूनियन के देशों से मिलता रहा है। आगे भी हमको ऐसा है कि इसके कारण और बढ़ोतरी होगी। हाँ, एक इशू हो सकता है इस डील के दौरान आई हो या आगे भी आएगी ईयू में, कि कार्बन जो बॉर्डर टैक्स एक लगाते हैं वो लोग, जो सामान हम सस्ता यहाँ से लेते हैं जिसमें कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा मुद्दा है, उस पर किस स्तर तक हम आपस में संतुलन बना पाएंगे, ये भी एक फैक्टर काम इसलिए करेगा कि इससे जुड़ा हुआ हमारा रोजगार का सेक्टर भी होगा, और रोजगार ज्यादातर हम पैदा एमएसएमई सेक्टर में ही कर पाते हैं, तो छोटे उद्योगों पर इसका क्या असर होगा। जो चीज हम निर्यात करेंगे, अभी तक निर्यात में भी हम सरप्लस हैं, तो आगे और बढ़े, इसके लिए सरकार ने जरूर प्रयास किए होंगे। जब डील फाइनल स्टेज में सबके बीच आएगी तो ताजा उपाध्याय जी क्विकली, क्योंकि जो आपने अप्रत्यक्ष रोल वाले अमेरिका का जिक्र किया है, तो प्रत्यक्ष रोल वाले भारत को 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? देखिए, ईयू के एफटीए के मामले में जो डील हुआ है, ये डील तो बेहतरीन मैं मानता हूं, भारत के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर हुआ है, और हमारी जो ये बड़ी मार्केट है या बड़ा जो ये मैन पावर जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है, उसके कारण ईयू को भी बहुत लाभ होने जा रहा है।
परिस्थितियां अमेरिका की भी रही हैं, लेकिन उसके अलावे भी ये डील पहले से भी वार्ता के दौर में थी। आगे बढ़ने का कारण एक तत्कालिक कारण हो सकता उर्सुला है, जी की तरफ से पर कहा भी जो गया उनकी अंतर्राष्ट्रीय तरफ अभी से माहौल श्री सेनेट रहा कि हमने जी। समय लिया, लेकिन हम एक मजबूत डील की तरफ बढ़े हैं। चारू 30 सेकंड्स में प्लीज अपना काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों से समय का ये मांग भी है, समय का मांग है आज। बिल्कुल चारू जी, बहुत सारी बातें आज जो अजय जी बोल रहे हैं, मैं खुश हूं कि वो बहुत पॉजिटिव तरीके से इस एफटीए को अप्रोच कर रहे हैं। देखिए, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ या बेटर ह्यूमन राइट्स की तरफ या महिलाओं के इंक्लूजन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, हमारा देश भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो जिन चीजों की हम कभी कभी चिंता करते हैं, चाहे वो पर्यावरण रिलेटेड हो या लेबर रिलेटेड हो, उन सारी चीजों को हमारे देश में भी सशक्त करने में इस एफटीए के द्वारा हमको सहयोग ही मिलेगा। मेरा ये मानना है कि जो ग्रीन ट्रांजिशन एक कोलोनिज्म की तरह चलता था, जबरदस्ती की तरह चलता था, अब उसको हम एक आसान तरीके से अचीव कर पाएंगे। वैसे भी जहां पर ग्रीन एनर्जी की बात आती है, हमारा देश ऑलरेडी विश्व का एक लीडर बन चुका है, चाहे वो सोलर की बात हो या हमारा कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल ग्रिड की बात हो। और एक बिजनेसमैन की तरफ से ये कहा गया है कि ये डील प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत सोच के नतीजे के तौर पर जरूर देखी जानी चाहिए। प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स आपके क्लोजिंग कमेंट के लिए। शरद कौली जी, फिर संजीव जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेके खत्म करूंगी। आई नो सर लिटिल डिफिकल्ट प्रोफेसर साहब 30 सेकंड्स में, बट आई टेक योर क्लोजिंग कमेंट। हाँ, इसमें मंशा बहुत एक तरह से एम्बिशियस है। टैरिफ घटाए गए हैं, पर टैरिफ में भी बहुत सीमित तरीके से उनको घटाया गया। सबसे बड़ा उदाहरण ऑटो सेक्टर का है, जहां 110 से कम करके 40% है, पर ये केवल वहां लागू होगा जहां 15,000 यूरो से ज्यादा महंगी गाड़ियों की हम बात करते हैं। ठीक उसी तरह से कृषि में भी और डेयरी में भी बहुत सीमित तरीके से टैरिफ घटाए गए हैं, और टैरिफ ही अपने आप व्यापार को तय नहीं करते। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी आपको देखना होता है, जिसमें वो सब मानवाधिकार और पर्यावरण वगैरह आते हैं। जहां यूरोप के मापदंडों पर भारत के निर्यात को अच्छा उतरना होगा, इसलिए इसको कार्यान्वित करने में समय लगेगा। ओके, शरद कौली साहब। देखिए, यूरोप की मार्केट में पूर्णिमा अभी तक चाइना का दबदबा था। मैं इन 27 देशों में से ज्यादातर देशों में गया हुआ हूं। मैंने वहां देखा कि वहां के शेल्फ में ज्यादातर चाइना का सामान था, और यूरोप में इसको डीकपल करने की बात चल रही थी। भारत का सामान क्यों नहीं बिकता था? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव नहीं था। अब टैरिफ हटने से भारत का सामान उसमें टक्कर में आएगा। मुझे लग रहा है चाइना का रिप्लेसमेंट यूरोप में भी देखने को आपको मिलेगा, और इस डील के आने वाले जो फायदे हैं वो आपको अगले चंद वर्षों में निकलेंगे। अब ये ना देखें कि कल सुबह से इसमें फायदा होना शुरू हो जाएगा। अभी इसको यूरोपियन पार्लियामेंट ने रैटिफाई करना है। पूर्णिमा, आपका क्लोजिंग कमेंट। जी, मैं ये अंत में कहना चाहता हूँ कि ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच की जो डील है, वो बड़े सकारात्मक अप्रोच के साथ की गई है। ये किसी की कॉस्ट के आधार पर की जाने वाली डील नहीं है। और मैसेज मैं ऐसी आशा करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो भारत से ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है, उसमें भी वो लेसन्स ड्रॉ करेगा, और एक जो ट्रेड डील है वो फेयर तरीके से भी बातचीत से भी हो सकती है। ये मैसेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जाता है। और अब ट्रम्प प्रशासन को निर्धारित करना है कि क्या वो ट्रेड का वेपनाइजेशन करेंगे या बातचीत के माध्यम से। दूसरा, भारत की जो ग्लोबल बार्गेनिंग पावर है उसको भी ये बहुत परमानेंट और मजबूत करते हुए नजर आएगा।